Guys, you are welcome to my channel SL Teaching. हम आ चुके हैं हमारे बोर्ड पर। तो गाइज आज हम इंग्लिश का पोर्टफोलियो कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में लेकर आ चुके हैं। सो अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में दिया गया है इंग्लिश पोर्टफोलियो या फिर प्रोजेक्ट बनाना है तो इस तरह के बॉर्डर्स और इस तरह के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम आते हैं फ्रंट पेज। हमेशा बॉर्डर, हमेशा पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट में ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हमेशा फ्रंट पेज बनाना चाहिए, फ्रंट पेज अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। तो हमने इंग्लिश का बनाया, इसलिए थोड़ा मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, ये गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पिकअप बनाया है। इसके जो हम मोर के पंखुड़िया में देख सकते हैं ABCD ये सब लिखा गया है। ये देखिए A लिखा गया है, यहाँ पर B लिखा गया है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखा है क्योंकि ये इंग्लिश है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा गया है और यहाँ पर मैंने एक मटकी जैसे बनाई है जिसमें इंक रख सकते हैं और यहाँ पर एक मोर की पंख है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना स्कूल का लोगो दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे स्कूल के लोगो दिया है। तो ये फ्रंट पेज कुछ इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं गाइस। इसका अगला पेज आप जानते हैं क्या होगा, पोर्टफोलियो में तो आप जानते ही होंगे क्या होगा। तो गाइज आपका अगला पेज जो है आपका इंट्रोडक्शन चाहिए, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम चाहिए, आपका क्लास चाहिए, आपका रोल नंबर चाहिए, आपका स्कूल का नाम चाहिए, आपको किसने गाइडेड किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसका नाम चाहिए। ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा सेकंड पेज में, क्योंकि आप जानते हैं प्रोजेक्ट हो या पोर्टफोलियो हो तो आप, ठीक है, तो इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह का कुछ बॉर्डर बनाया है, ये गाइस देख सकते हैं, अच्छा बॉर्डर है, न्यूली का बॉर्डर है ये। ठीक है, और मैंने पहले अपना नाम लिखा है, फिर क्लास लिखा है, फिर ईयर लिखा है, कौन सा ईयर है ये, फिर टाइटल लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर स्कूल का नाम लिखा है, और गाइडेड बाय तो है, मैंने यहाँ पर लिखा है गाइडेड बाय, और फिर ये क्या है, इंग्लिश पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इस तरह का बॉर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज। तो गाइस अगला पेज है एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, केमिस्ट्री वाले वीडियो में, पोर्टफोलियो है यानी कि आपको एक्नॉलेजमेंट की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या सब लिखना है कि आपको इससे बनाने का कौन लोगों ने हेल्प किया और कौन लोगों ने आपको मदद की, इसके जो स्वीकार्य कृति है उससे आपको बता देना है। मतलब आप मान रहे हैं, आप मानते हैं कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, यही सब को आपको एक्नॉलेजमेंट में लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस अब हमारा अगला आता है सर्टिफिकेट वाला पेज। अब जानते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पोर्टफोलियो यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, कंटेंट पेज होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह का कुछ बॉर्डर बना सकते हैं, और चाहे तो आप अलग अलग भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये कुछ नया आइडिया है इसलिए मैंने इस तरह का बनाया, अगर चाहें तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं। और सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखना है कि क्यों सर्टिफिकेट पाते हैं, जो जब प्राइज़ पाते हैं, जो सर्टिफिकेट पाते हैं उसी के जैसे आपको कुछ थोड़ा लिख लेना है। ठीक है, तो गाइस ये है सर्टिफिकेट वाला पेज, यानी कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है आपका पोर्टफोलियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पेज क्या है हमारा, चलिए वो देखते हैं। तो गाइस अगला वाला पेज है आपका इंडेक्स। इंडेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं आपको झूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, इंडेक्स दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, अगला पेज जो है आपका इंडेक्स है, मतलब कंटेंट। इंडेक्स को अगर हम सिनोनिमस के बोलें तो कंटेंट ही होगा। ठीक है, आपको कंटेंट क्या लिखना है, किस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसी को यहाँ पर कुछ लिख देना है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, लिखा गया है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, फिर ह्यूमन फ्रेंड एंड बुक, फिर कंक्लूजन। ठीक है, ये कुछ इस तरह का आप इंडेक्स लिख सकते हैं। अगर चाहें पोर्टफोलियो में इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं। ये थोड़ा न्यूली आइडिया है, थोड़ा माइंडसेट आइडिया है, तो आप इसे भी कर सकते हैं या चाहे तो कुछ अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडेक्स पेज। तो गाइस चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या है चलिए देखते हैं।
तो गाइज आपका अगला पेज होगा इंट्रोडक्शन, मतलब टॉपिक में इंडेक्स में हमने पहले क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन। सो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बुक्स मैन के लिए क्या ज़रूरी है और बुक्स क्या हेल्प करते हैं मैन को, मतलब एक ह्यूमन को क्या हेल्प करते हैं, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन, कुछ ड्राइंग भी आप इस तरह का कर सकते हैं, इस इंट्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ ड्राइंग्स बुक्स के बारे में। तो मैंने पाइल्स ऑफ बुक रखा है, उसके ऊपर एक एप्पल, 2 एप्पल्स रख दिए हैं, ये गाइस देख सकते हैं 2 एप्पल्स है, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, दिख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे आप देख लिए तो कुछ इस तरह का बॉर्डर है, कुछ बना सकते हैं आप, जो भी आपका मन हो वो बना सकते हैं। तो चलिए अगला पेज देखते हैं, हमारा अगला पेज क्या है। तो अगला पेज है आपका, जो हमने कंटेंट में जो दूसरा टॉपिक लिखा था, ह्यूमन फ्रेंड एंड बुक्स, ठीक। तो थोड़ा जूम करते हैं, ह्यूमन फ्रेंड एंड बुक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये गाइस देख सकते हैं ह्यूमन फ्रेंड एंड बुक्स, ठीक है। ह्यूमन फ्रेंड एंड बुक्स में आपको लिखना है एक फ्रेंड, जो ह्यूमन का जो फ्रेंड है वो कैसे लाइफ सेल्फिश हो सकता है, लेकिन बुक्स कभी सेल्फिश नहीं हो सकते, ठीक है। ये सब लिख सकते हैं। और कुछ इससे रिलेटिव, एक बच्चा पढ़ रहा होगा या फिर एक मैन पढ़ रहा होगा, तो एक ह्यूमन पढ़ रहा होगा, मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा लोग पढ़ रहे होंगे, और एक बच्चा पढ़ रहा होगा, और बच्ची, लड़की भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, आपका मन, ठीक है। सो ये कुछ छोटा सा बच्चा ये पढ़ रहा है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे बना दिया, ठीक है। तो ये लगता है आप ही होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज देखते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक में जो ह्यूमन फ्रेंड एंड बुक्स में कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला पेज देखते हैं, अगला पेज क्या होगा, चलिए देखिए। तो गाइस अगला पेज है इस पोर्टफोलियो का कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब तो आपको पता ही होगा, लास्ट में तो लिखा जाता है ना कंक्लूजन, ठीक है। सो ये कंक्लूजन कुछ आप इस तरह का बॉर्डर भी बना सकते हैं। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि बुक्स हमेशा हमारे लिए ज़रूरी होता है, और दुनिया में सभी लोग बुक से ही सक्सेस पाते हैं, और सभी लोग बुक्स को अपना फ्रेंड मानना चाहिए, इस तरह कुछ लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो कुछ इस तरह का ड्राइंग भी बना सकते हैं, इस तरह का ड्राइंग, और आप जो भी चाहे ड्राइंग बना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी है, लेकिन इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और कुछ बॉर्डर्स देखिए मैंने, आज जानते हैं ये विंटर चल रहा है कि नहीं, तो इस तरह कुछ स्नोमैन बना दिया, और ये थोड़ा कुछ ये हो गया, जैसे कि यह है हमारा विंटर सीजन का एक थीम बना के मैंने कंक्लूजन बना दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है चलिए जानते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट पर, इंग्लिश के प्रोजेक्ट पर, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस प्रोजेक्ट का कुछ फ्रंट पेज आप इस तरह बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखा है मैंने। सो इंग्लिश का कुछ थीम इस तरह आप बना सकते हैं जिसमें कि इंग्लिश को वो रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का है, बहुत बढ़िया, मस्त मस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पेज इसका क्या है देखते हैं। फिर गाइस आता है वही पेज, आपका इंट्रोडक्शन पेज, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हो या पोर्टफोलियो, आपका तो इंट्रोडक्शन रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका नाम या आपका कुछ लिखा नहीं होगा तो आप कोई जानेगा कैसे ये आपका है, तो मार्क नहीं दे सकता ना, तो ठीक है। सो कुछ आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, सब टॉपिक, गाइडेड बाय क्लास टीचर, स्कूल नेम, कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा है, प्रोजेक्ट लिखा है, ये ENG मतलब इंग्लिश, और ये I का मतलब 1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और कुछ इस तरह के आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है, ये कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अगला पेज देखते हैं। और गाइज हम दूसरे पेज पर आ चुके हैं। सो गाइज आप एक बात ध्यान रखें, सिर्फ पोर्टफोलियो में ही एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोजेक्ट में बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट या सर्टिफिकेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं हमारे पहले टॉपिक पर, मतलब नो मैनर फॉरेन। सो क्वेश्चन क्या देगा था, मैं अप्रिशिएट ऑन योर ओन वर्ड्स नो मैनर फॉरेन, इंग्लिश पढ़े होंगे, नो मैनर फॉरेन पढ़े होंगे, तो उसको आप क्या समझे उसे अपने वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। तो मैंने इस तरह कुछ लिखा है, ड्राइंग ऐसे है, बॉर्डर ऐसे है। चलिए अगला पेज देखते हैं गाइस। तो गाइस बधाई आपको, हम हमारे आखिरी पेज पर आ चुके हैं, ठीक है गाइस, ये हमारा आखिरी पेज है। तो गाइस इस पेज में हमको क्या दिखना है कि ये देख सकते हैं गाइस, ये जो आपको लिखना क्या है, नो मैनर फॉरेन, जब आप समझे तो आप उसे लिख लेना। और ये जो ड्राइंग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये ड्राइंग हमको क्या समझा रहा है कि इंडिया और अमेरिका दोनों अपने अपने हाथ मिला रहे हैं
क्योंकि ये दोस्ती कर रहे हैं। और नो मैन वेयर फॉरेन क्या बोल रहे हैं कि हमें हमेशा सभी लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और सभी लोगों के साथ हमें मिलजुल के रहना चाहिए और किसी के ऊपर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी तो हम ही है ना। ठीक है, तो ये ड्राइंग उसी को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। और लास्ट पेज में आपको क्या लिखना है, जो आपने समझा तो उसी को लिख देना है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे एसएल टीचिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।